बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट में हमें पता है हमें 3 वैल्यूज चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास a वैल्यू होती है, और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है 2 इंटू के प्लस 1, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी c वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। DISC डॉट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। b, तो b की क्या वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1, और यूँ b की इस सारी वैल्यू के ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 4, फिर है a और फिर है c। तो a की क्या वैल्यू है हमारे पास k स्क्वायर, और c है तो c की क्या वैल्यू है 4। अब यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर ले लूँगा। 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 2 ज़ार 4, जबकि k प्लस 1 का नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ार 16, और साथ में आ गया k स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। इसको ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो है k, और b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो है 1। तो स्टार्ट में है a स्क्वायर, तो a की जगह आएगा k का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, प्लस फिर है b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे है 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर है फार्मूला में प्लस 2, तो आ जाएगा प्लस 2। फिर है a और b, तो a की प्लेस पे आएगा k और b की प्लेस पे आएगा 1, इस तरह से। ठीक है, a स्क्वायर की जगह k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 k और 1, तो ये फार्मूला हमने ऐसे ओपन कर दिया। आगे है माइनस 16 k स्क्वायर। अब पहले इस फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। k स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2k को 1 से किया तो 2k 1 ज़ार 2k माइनस 16 k स्क्वायर। ठीक है, तो अब 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4k स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 2 ज़ार 8k माइनस 16 k स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये देखें k स्क्वायर और k स्क्वायर की ये दोनों टर्म्स हैं, तो 4k स्क्वायर और माइनस 16k स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 12k स्क्वायर। उसके बाद k वाली टर्म लिख लेंगे जो कि है प्लस 8k, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे जो कि है प्लस 4। तो ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, तो उसने स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स हैं वो हमारे पास इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, और रूट्स रियल होने के साथ साथ हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल होने के साथ साथ हम रूट्स को इक्वल 0 के लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा उस सूरत में करेंगे जब भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो इस सूरत में हम डिस्क्रिमिनेंट को, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो उसने बोला है परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख लिया। अब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है, उसने क्या है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। हमने यहाँ से k की वैल्यू को दरअसल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन सब के अंदर जो है वो इसमें से k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से कबल हम जो है वो देखेंगे इन सब में क्या कॉमन है।
तो अगर हम देखें तो इन सब में 12, 8 और 4 में एक तो स्टार्ट में माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन आ चुका है, और 12, 8 और 4 में से 4 कॉमन ले सकते हैं। अब ये माइनस का साइन कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन रह जाएगा। 12 से 4 कॉमन लिए, बाकी आ गया 3, साथ में आ गया के स्क्वायर। और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो साइन है प्लस का ये चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले रखा है। 8 से 4 कॉमन लिए हैं तो बाकी रह गया 2 और साथ में आ गया के, ठीक है। अब यहाँ से साइन कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक तो साइन पॉजिटिव है चूंकि माइनस कॉमन लिया है, तो इसलिए ये वाला साइन माइनस में 4 कॉमन लिया तो बाकी आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब जिससे जो कॉमन लेना उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 12 से 4 कॉमन लिए, 12 को 4 पे डिवाइड किया, बाकी 3 रह गया। 8 से 4 कॉमन लिए, 8 को 4 पे डिवाइड किया, बाकी 2 रह गया। 4 से 4 कॉमन लिए, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो बाकी 1 रह गया, ठीक है। और चूंकि माइनस का साइन भी कॉमन लिया हुआ था इसलिए ये माइनस में था प्लस में चेंज, ये प्लस में था माइनस में चेंज, ये प्लस में था माइनस में चेंज। अब -4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो -4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यूं 0 को जब हम डिवाइड करेंगे -4 पे तो 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -3k², ठीक है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर्स रिक्वायर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3k² आए, और उन्हीं दो को प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो -2k आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर चूज करने हैं मल्टीप्लिकेशन से -3k² आ जाए और प्लस माइनस से -2 आ जाए। तो अगर हम 3 1s are 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1s are 3, तो 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 1s are 3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें -2 चाहिए, इसलिए इसके साथ हम माइनस रख लेंगे साइन 3 के साथ, और 1 के साथ प्लस रख लेंगे, इस तरह -2 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास पेयर्स क्या बनेंगे, -3k प्लस 1k, ठीक है। 3 1s are प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3k² और -3 + 1 -2k। तो इस तरह ये दो पेयर जो हैं वो दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी। अब इन दोनों से 3k कॉमन है, 3k कॉमन लिया, इधर से 3k कॉमन लिया हुआ है, 3 भी कॉमन लिया हुआ, k की पावर 2 थी, एक कॉमन ली हुई है, एक बाकी रह गई। फिर माइनस आ गया, 3k कॉमन लिया हुआ है, बाकी 1 आ गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन ही नज़र आ रहा, हम 1 कॉमन ले लेंगे, इधर बाकी रह गया 1 कॉमन लिया तो k - 1 एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो है वो देखना है कि इन दोनों में k - 1 कॉमन है, तो k - 1 को हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, और सेकंड वैल्यू बाकी क्या रह जाएगी, 3k + 1, ठीक है। तो इधर आ गया 3k + 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर से जो है वो हमने k - 1 कॉमन ले रखा हुआ था, बाकी 3k + 1 रह गया। अब k - 1 को भी जो है वो हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, और 3k + 1 को भी हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। तो यूं -1 उधर जाके जो है वो +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 जो है वो 1 आ गया, और इधर जो है वो +1 उधर जाके -1 हो गया, और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 3 डिवाइड हो गया। एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा हुआ था, और हमने क्या किया, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में a, b और c की वैल्यू लिखी, x² को a, x की वैल्यू को b और कांस्टेंट टर्म c, और इसके ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड किया, ठीक है। इन वैल्यूज़ की मदद से जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया, उस डिस्क्रिमिनेंट को हमने, चूँकि ये एक्सप्रेशन उसने कहा था परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड की थी, उस डिस्क्रिमिनेंट को हमने यहाँ पुट किया, उधर से हमने -4 कॉमन लेके एक इक्वेशन की फॉर्म बनाई, और इसको हमने फिर फैक्टराइजेशन के वे से सॉल्व किया, तो हमारे पास दो जो है वो k की वैल्यूज़ फाइंड हो गई, एक आ गई -1/3 और दूसरी आ गई 1। तो ये दो k की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई।